सो इट वॉज फ्राइडे 3 नवंबर। एज यूजल नॉर्मली डे था, तो मैं नॉर्मल से उठा और अपना फ़ोन देखा, लेकिन तब मैंने देखा कि वैरायटी नामक एक पब्लिकेशन है जिन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट लिखी है कि क्राइसिस ऑफ मार्वल नाम से, और भाई साहब उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है कि मुझे लगा कि अब तो पूरा का पूरा दिन गया है, क्योंकि दिन की शुरुआत ही एक ऐसे बैड न्यूज़ से हुई थी और वर्ल्ड कप में इंडिया की मैच भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब तो पूरा का पूरा दिन ही खराब जाएगा, लेकिन भाई साहब बाद में कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जिससे पूरा का पूरा दिन बन गया। तो उन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वैरायटी वालों ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है ना, उससे सब साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही। इससे कई सारे बिहाइंड द सीन्स हमारे सामने आ चुके हैं और इसका इम्पैक्ट अब सीधे सीधे मार्वल के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी पड़ रहा है। आई मीन उतने थैनोस के बाद कुछ वो बड़ा खड़ा ही नहीं कर सके। मैं विलन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जोनाथन मेजर्स का केस चल रहा है और उनको रिप्लेस करके, यानी कि कैंग को रिप्लेस करके उनसे भी कोई तो एक बड़ा विलन लाने की कोशिश चालू वो कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही ओजे एवेंजर्स जैसे कि ब्लैक विडो ले लो, आयरन मैन ले लो, ये जो मरे हुए जो कैरेक्टर्स है या फिर जो भी रिटायर्ड हुए कैरेक्टर्स है, उन सभी के कैरेक्टर्स या फिर उनके एक्टर्स को भी ये मार्वल में वापस लाने की मार्वल की कोशिश अब चालू हो चुके। और ये सभी चीज़ें बता रहे कि कुछ भी चीज़ें अब सही नहीं चल रही, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें रूमर सही है हम अभी भी पता नहीं सकते। इसलिए जिन चीज़ों का हमारे पास सबूत है उसके ऊपर ही अगर बात करें तो तुम्हें मार्वल की अपकमिंग मूवी दी ब्लेड के बारे में पता ही होगा, जिसमें हमें 2 टाइम्स ऑस्कर विनर मार्शल अली दिखने को मिलने वाले थे। तो मार्वल ने इस मूवी की अनाउंसमेंट 2019 में ही की थी कि ये मूवी 3 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। वैसे अगर तुम्हें कैलेंडर का नहीं पता है तो बता दूं कि आज 5 नवंबर 2023 है। हाँ, अगर ये सब कुछ चीज़ें सही रही तो हमें 2 दिन पहले ये मूवी देखने को मिल जाती। लेकिन भाई साहब एक रिपोर्ट के अनुसार अब इस मूवी की लगभग स्क्रिप्ट भी लिखना चालू नहीं हो चुका है और अब इस मूवी की टेंटेटिव डेट हमें 6 सितंबर 2024 बताई गई थी। लेकिन कुछ हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर ये भी आगे पुश कर दिया जाए तो। और एक रिपोर्ट के अनुसार भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर्स लगभग 2 बार और राइटर लगभग 5 बार चेंजेस हो चुके और अब ये टेंटेटिवली मूवी हमें शायद 2025 में कहीं तो देखने को मिल जाए। लेकिन भाई साहब अब इस मूवी का बजट 100 मिलियन से भी कम हो चुका है। आई मीन शी हल्क के एक एपिसोड का बजट 25 मिलियन था और वो लगभग 9 एपिसोड का शो बना हुआ था। तो हाँ, अब अगर ये मूवी 100 मिलियन के अंदर बन भी जाती है तो ये मार्वल की हिस्ट्री में सबसे कम पैसों में बनने वाली मूवी बन जाएगी। लेकिन ये सभी चीजें कम ही थी कि मार्वल्स की आने वाली नई मूवी दी मार्वल्स, जो कि इस फ्राइडे रिलीज हो ही जाएगी, इसको लेके मार्वल वाले कोई भी हाइप बिल्डअप नहीं कर पा रहे। आई मीन अब तो ऐसे नौबत आ चुकी है कि ये मूवी जैसे तैसे अपना बजट भी रिकवर कर ले तो भी एक बड़ी बात हो जाएगी। और ऊपर से ये मूवी उसी दिन रिलीज होने वाली है जिस दिन लोकी के सीजन 2 का फिनाले वाला एपिसोड रिलीज होने वाला है। विच रिमाइंड्स मी कि हर एक बादल को नहीं ये नहीं, आई मीन हर एक क्लाउड को एक सिल्वर शाइनिंग होती है और वैसे ही वो दिन रहा। आई मीन भाई साहब सुबह सुबह ये वो रिपोर्ट पढ़ के थोड़ा दिन ऐसा लगा कि अब बुरा जाने वाला है, लेकिन भाई साहब बाद में क्या दिन बना दिया। लोकी के सीजन 2 का 5th एपिसोड देखने को मिला, ऊपर से जेनवी का पूरा सीजन अब कंप्लीट हो चुका है और ऊपर से मार्वल के इको का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जो कि भाई साहब मार्वल के सीरीज में से सबसे पहली R-rated सीरीज शायद हो सकती है। और भाई साहब क्या ही उसका ट्रेलर था। खैर वैसे तो लोकी का जब ये सीजन एंड हो जाएगा तो उस पर हम अच्छे से एक साथ बैठ के बात करने वाले हैं ही, लेकिन भाई साहब अभी तो जो भी हमें माल देखने को मिला है ना वो काफी तगड़ा है। आई मीन लोकी का ये सीजन हमें ये बात का एहसास दिलाता है कि क्यों हम मार्वल से अपना दिल लगा के बैठे। हालांकि उनके बाकी के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम उनका इंतजार क्यों कर रहे हैं, इस बात का एहसास हमें लोकी का ये सीजन प्रॉपर तरीके से दिला देता है। क्योंकि भाई साहब इसका कुछ भी ले लो, इसका डायरेक्टिंग ले लो, इसका स्क्रिप्टिंग ले लो, इसका स्टोरी टेलिंग ले लो या फिर इसके एक्टर्स का परफॉर्मेंस ले लो, सभी चीजें काफी ज्यादा ऑन पॉइंट है। और इसके साथ साथ ही इसका म्यूजिक ले लो, सेट्स ले लो, सेट्स कहा है मैंने, और इन सभी का यूज करके जो स्टोरी बिल्डअप हो रही है भाई साहब वो सभी चीजें देखने में काफी तगड़ी लग रही है। और स्पेशली ये 5th एपिसोड भाई यार क्या मजा दे जाता है वो। स्पेशली इसमें जो हमें ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल जाते हैं ना भाई साहब, 2 मिनट के लिए हम सोच में पड़ते कि क्या देखा भी है मैंने। और भाई साहब
मैं ये बात लिटरली कहना चाहता हूँ कि मार्वल एट इट्स पीक इन दिस लोकी सीजन 2। आई मीन अगर मैं तुमको कहूँ कि हमारे हाथ में सभी चीज़ें छोड़ के भी अगर तुम ये सीरीज देखने को बैठ जाओगे ना, तब भी तुम बिल्कुल भी निराश नहीं हो जाओगे। और इसके साथ साथ ही ऐसी चीज हुई जिसको ऐसा होने की किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, वो यानी कि इको का ट्रेलर। तुम क्या, मैं खुद इसे ऐसा होने की इससे उम्मीद नहीं लगा बैठा था। आई मीन मैं तो इस मूड में था कि हाँ आ रहा है ना, चलो बाद में देख लेंगे, ऐसा मेरी इससे उम्मीद थी। लेकिन भाई साहब जो इसका इन्होंने ट्रेलर ड्रॉप किया है, भाई साहब दिल ले लो यार तुम मेरा। लेकिन भाई साहब ये मार्वल की फर्स्ट 17+ सीरीज होने वाली है, जो कि काफी आर रेटेड जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसे वो डेयरडेविल और किंगपिन के नाम से बेच रहे, और ट्रेलर में होने उनकी झलक भी देखने को मिली। और बेसिकली ये पूरा का ट्रेलर ही उनके आसपास इर्द गिर्द बिल्डअप किया जा रहा था। और इसके ऊपर से इसकी एक खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा शो एक साथ ड्रॉप होने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों से तुम इससे इंस्पायर हो कि इस शो से कुछ ज़्यादा ही खुद की एक्सपेक्टेशन सेट मत कर लेना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी भी वही मार्वल है जो शी हल्क जैसे शोज बना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कल ही बॉयज के यूनिवर्स में से जेन वी इस वेब सीरीज का भी हमें फाइनल एपिसोड देखने को मिला, जो कि काफी अच्छा था। ओवरऑल ये सीरीज देखने में काफी अच्छा मजा आया। अगर तुम्हें बॉयज पसंद आता है तो तुम्हें ये वेब सीरीज भी काफी अच्छे तरीके से पसंद आने वाली है। लेकिन ये अपने शुरू के अपने वर्ल्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़े बहुत एपिसोड ले जाती है, लेकिन उसके बाद ये काफी तगड़े मजे देना चालू कर जाती है। वेल कहीं जगह ये बॉयज की तरह डार्क भी हो जाता है, लेकिन ये बॉयज इतना डार्क नहीं हो जाता, ये काफी दफा लाइट हार्टेड फील हो जाता है। लेकिन एक सीरीज की एक खास बात है कि अपने फाइनल गोल से ये कभी भी डेविएट होती कहीं भी नजर नहीं आ जाती। वेल अगर तुम्हें बॉयज पसंद आया है तो तुम्हें ये जेन भी काफी अच्छे तरीके से पसंद आने वाली है। तो वेल ओवरऑल वो एक काफी अच्छा दिन था, जिसकी शुरुआत भले ही एक बैड न्यूज से क्यों हुई ना, लेकिन भाई साहब पूरा दिन काफी तगड़े माल देखने को मिले हैं। ध्यान रहे यहाँ मैं बस शोज की बात कर रहा हूँ। और वेल वैसे तो ये वीडियो सैटरडे को ही आनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा काफी अच्छा दोस्त है जिसका नाम आलस है। वेल तो अभी बाहर गया तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने लोकी का सीजन 2 देखा है या फिर तुमने जेन भी देखा है, तुम्हारा उस शो के बारे में क्या राय है या फिर इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को अब यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZTV।